नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। देश भर के कृष्ण मंदिरों में उत्सव का माहौल है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में इसकी रौनक अद्भुत है। पूरा मथुरा नंदलाल के जन्मदिन के जश्न में डूबा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा पहुंचे हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, मथुरा, वडोदरा और दिल्ली। श्री कृष्ण के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और 52 साल बाद इस बार खास संयोग में जन्माष्टमी आई है, तो जाहिर सी बात है सभी भक्तजन चाहेंगे कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो। इसलिए अच्छे से वो लोग पूजा अर्चना की उन लोगों ने तैयारी की है और अर्धरात्रि में ये लोग पूजा करेंगे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी भक्त जश्न में डूबे हुए हैं। तो 52 साल बाद ऐसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संयोग बना है कि इस त्योहार को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा है। इसलिए इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी ज्यादा खास है। शुभ संयोग में कैसे मनाएं जन्माष्टमी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विवेक विराट जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो 52 साल बाद ये शुभ संयोग बना है, तो ऐसे में हर कोई चाहेगा कि अच्छे से पूजा पाठ में लगकर क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को मना लिया जाए। पंडित जी, व्रत लोगों ने रखा, खास संयोग बना है, 52 साल बाद खास मौके पर जन्माष्टमी आई है, तो ऐसे में ये संयोग खास क्यों है, सबसे पहले बताइए। देखिए, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था आज से तकरीबन 5200 साल पहले, वो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन था बुधवार और अर्धरात्रि का समय था, रोहिणी नक्षत्र था और सबसे विशेष बात, चंद्रमा जो थे वो वृष राशि के थे। ये 6 तत्वों का मिलन था जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था लोगों का कल्याणार्थ, समाज के कल्याणार्थ। आज उन 6 तत्वों में से 5 तत्व विद्यमान है। रोहिणी नक्षत्र है, अर्धरात्रि के समय यानी कि 12:10 अर्धरात्रि तक रोहिणी नक्षत्र है। भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि सुबह तकरीबन 5 बजे तक है। तो ऐसे 5 चीजों का संयोग, सिर्फ अगर कोई चीज नहीं मिलती तो सिर्फ वो वार नहीं मिल रहा। अगर वार बुधवार का दिन होता, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म ग्रंथों में जो लिखा है भविष्य पुराण और भागवत महापुराण के अनुसार बुधवार का दिन होता, तो वो ऐसा दुर्लभ संयोग होता जो जीवन में किसी किसी के आता। तो ये भी जो संयोग है, ये 52 वर्षों के बाद ऐसा संयोग हुआ है। इस संयोग में किसी भी रूप में जो लोग भगवान की आराधना करना चाहते हैं या अपनी किसी भी रूप में मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो जिस रूप में, जिस मन से, भाव से, श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा होगी, जितनी श्रद्धा से भगवान कृष्ण का पूजन, व्रत, अगर जो लोग व्रत रख रहे हैं, अगर वो व्रत उपवास करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी हर प्रकार की मनोकामना भगवान कृष्ण। जी हाँ पंडित जी, 52 साल बाद अगर ऐसा संयोग बनेगा तो हर कोई चाहेगा कि अच्छे से पूजा पाठ किया जाए और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। आपने पूजा पाठ की बात की, मैं विधि विधान जानना चाहूंगी। दर्शकों को बताइए पूजा की विधि क्या है। देखिए, जो विधि है वो विधि में जो लोग व्रती हैं, जो सुबह से व्रत रख चुके हैं, उनको व्रत के कुछ नियम है, वो नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो यहाँ तक कहा गया है कि व्रत का जो नियम है वो तकरीबन 3 दिन का नियम का है, जो 1 दिन पहले से शुरू होता है यानी कि सप्तमी से, और नौमी को उसका उद्यापन कहें या उसको व्रत खोलना कहें, व्रत खोलने का नियम है। तो जो लोग 3 दिन का नहीं कर रहे, आज विशेष रूप से जो व्रत रख रहे हैं, वो कि भजन कीर्तन अधिक से अधिक करें। जिस रूप में भी भगवान का पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। नियम का अर्थ ये भी है कि ये नहीं कि हमने व्रत रख लिया और भूखे रह लिए, निर्जल रख लिया, बिना जल के रख लिया और हम सारा दिन टीवी से चिपके बैठे हैं या सो रहे हैं।
ऐसा अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नियम का भंग है, वो व्रत का, आपका जो व्रत है वो खराब आपका हो रहा है। तो जितनी श्रद्धा और जितने विधि विधान मतलब व्रत मतलब उपवास करना। उपवास का मतलब है जिस देवता की आप आराधना कर रहे हो उस देवता के समीप बैठ के, मंदिर में या अपने घर के एक स्थान पर बैठ के, जहां अपने पूजा पाठ का स्थान बनाया गया है, वहां भगवान का चिंतन करना, भगवान के किसी के मंत्र का जाप करना या भगवान के नाम का कीर्तन करना, उसको बोला जाता है व्रत या उसको बोला जाता है उपवास। उस नियम से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर प्रकार की मनोकामना तो पूर्ण होती है। इसके साथ साथ शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि आज का जो, क्योंकि जिन तत्वों में ये नियम बना हुआ है, आज का जो संयोग, महासंयोग, वो 5 जो दुर्लभ संयोग है, उसका जो व्रत उद्यापन करता है तो उसके 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। ऐसा भी शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो जिन लोगों ने आज उपवास रखा है उन लोगों के लिए पूजा का विधि विधान क्या है, उन्हें कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये पंडित जी ने बताया। अब पंडित जी से हम ये जानते हैं, जिन लोगों ने आज उपवास नहीं रखा है उनके लिए पूजा पाठ के नियम क्या कुछ हैं और पूजा पाठ के दौरान उन्हें कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी है जो उनके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, जो लोगों ने व्रत नहीं रखा है और व्रत नहीं रख पाते हैं किसी भी कारण से, शरीर स्वस्थ नहीं है या समय नहीं है, भागदौड़ बहुत अधिक है जीवन में और आजकल की जिंदगी में तो बहुत अधिक भागदौड़ हो गई है, व्यस्त हो गए हैं, तो जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं परंतु उनका भाव है कि हमें भी भगवान कृष्ण की आराधना करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है, तो आज के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किया है कि भोजन को बड़ी सावधानी पूर्वक खाना चाहिए। सावधानी पूर्वक मीन्स मतलब लहसुन प्याज का जो तामसिक पदार्थ है उनसे दूर रहना चाहिए। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, चाहे गुटखे के रूप में चाहे सिगरेट के रूप में, जो मदिरा का सेवन करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो मांस भक्षण और मदिरा और यहां तक कि लहसुन प्याज से जितनी दूर रहेंगे उतना ही समझे कि आप भगवान कृष्ण के नजदीक आएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण तो भक्ति को मानते हैं, भक्ति के मार्ग पे लोगों को चलाते हैं, ज्ञान के मार्ग पे लोगों को चलाते हैं। जितनी आपकी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का और किसी भी रूप में, अगर मंत्र नहीं भी आता तो सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण मात्र कर ले कि भगवान कृष्ण देखने में कैसे लगते थे, उनका स्वरूप का वर्णन अपने मन ही मन में कर ले कि भगवान कृष्ण के हाथ में बंसुरी है, भगवान कृष्ण के सिर के ऊपर मोर की पंखी है, भगवान कृष्ण के गले में माला है। इस प्रकार की भाव, जिसे बोलते हैं भाव और श्रद्धा, तो इस श्रद्धा और भाव से अगर भगवान कृष्ण का वर्णन भी अपने मन में करते हैं या किसी को सुना भी देते हैं जो आपके साथ आसपास लोग बैठे, तो निश्चित रूप से मानिए कि शास्त्रों में यह भी उल्लेख है, भागवत पुराण, क्योंकि तो पूरा भक्ति भाव है। तो जितनी भक्ति और भाव आप दिखाते हैं निश्चित रूप से आपको भी उतना ही फल मिलता है जितना कि एक व्रत रखने वाले को फल है। अच्छा पंडित जी, शुभ मुहूर्त होगा पूजा पाठ का भी आज? बिल्कुल, मुहूर्त का अर्थ यह है कि किस समय भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। जो शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख मिलता है, धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अर्धरात्रि का समय था। तो अर्धरात्रि रात के 12 बजे कहलाती है। तो रात के 12 बजे, वैसे तो उससे पहले ही भगवान कृष्ण का कोई ना कोई भजन कीर्तन आपको करना चाहिए, किसी न किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, परंतु ठीक 12 बजे अर्धरात्रि के समय भगवान कृष्ण का पूजन पाठ करना चाहिए। क्योंकि 12:10 तक रोहिणी नक्षत्र है, तो यानी कि उससे पहले ही 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म बताया गया है। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म है उसके अनुसार अगर आप 1 घंटा पहले भी बैठ के भगवान कृष्ण का पूजन पाठ करते हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद तक भी करते हैं तो अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको भगवान कृष्ण का अगर कुछ भी नहीं आता तो एक बड़ा ही साधारण सा मंत्र है और जो महामंत्र है, बहुत ही सबकी जुबान पे रहता है, जो महामंत्र भगवान कृष्ण का कहा गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और अधिक नहीं कर सकते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो जितना अधिक जाप करेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया अधिकस्य अधिकम फलम, तो जितना अधिक जाप करेंगे, जितना अधिक भजन और कीर्तन करेंगे, भजन कीर्तन का मतलब है फिल्मी धुनों के ऊपर भजन गाना नहीं, भजन कीर्तन का मतलब है शुद्ध भजन, सात्विक भजन, और शुद्ध भाव से, सात्विक भाव से आपको भजन कीर्तन करना है। और भजन कीर्तन करते समय
अगर आपके पास और ज्यादा नियम है, आपके पास व्यवस्था है, तो जैसे ही भगवान कृष्ण का यानी कि रात के 12 बजे जन्म होता है, उसके बाद भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के रूप में आप ब्राह्मण को भी बुला के अभिषेक करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, परंतु अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको अपने आप ही भगवान कृष्ण के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, ये 5 चीजें आपको अलग अलग रख के एक कटोरी में रखनी चाहिए, सब अलग अलग हो, उनसे भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। अब विशेष बात यह भी है कि अगर आपके पास दक्षिणावृत्ति शंख है, क्योंकि दक्षिणावृत्ति शंख का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में दक्षिणावृत्ति शंख कहा गया है, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा आपके पास दक्षिणावृत्ति शंख है, उस शंख में सभी चीजें अर्पण करके यानी कि डाल के, और वो भगवान कृष्ण पे अगर अर्पण करते हैं, तो अनेक जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो आपको पूजा पाठ में कोई कोर कसर बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अच्छे से भगवान श्री कृष्ण को आपको इस खास मौके पर खास संयोग में मनाना है। क्या आपको पता है, जिस खास संयोग में जन्माष्टमी इस बार आई है, वो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकती है। इस पर ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो शुभ संयोग में इस बार जन्माष्टमी आई है, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो आपको क्या कुछ उपाय करने होंगे आज के खास मौके पर। पंडित जी से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अभी जरा मथुरा से हमारे एक रिपोर्टर जुड़ गए हैं, वरुण सिन्हा, उनसे बात कर लेते हैं। नंद नगरी के भी हालात देख लेते हैं कि वहां पर लोग कितने उत्साहित हैं। वरुण, कैसा माहौल है वहां पर? कैसे भक्तजन श्री कृष्ण के कितने उत्साहित हैं? कैसी तैयारियों के साथ पहुंचे हैं मंदिर में? देखिए, पूरा माहौल हो चुका है और तमाम लोग सुबह से यहाँ पर जो है दर्शन। जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, बताइए बताइए। जी बिल्कुल, कृष्ण भक्ति वाला पूरा माहौल हो चुका है और सुबह से लगभग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये कभी आप देख रहे होंगे कि कमल का फूल जो बनाया गया है, इसको रखा जाएगा सामने की तरफ, और कहा जा रहा है कि जब प्रसाद बांटा जाएगा, वितरण किया जाएगा, तो इसी कमल के फूल से वितरण किया जाएगा। लगातार लोग आ रहे हैं सुबह से, लाइन लगा लगा के दर्शन करने, राधे राधे के बोल लगा रहे हैं ना। और ये सब एक भाव एक अलग ही नजर आ रहा है। बाहर की तरफ कहा जाए तो बाल लीलाएं जो थी कृष्ण भगवान की, वो प्रस्तुत की जा रही हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में, मथुरा में जो बाल लीलाएं करी हैं, वो क्या क्या थी। इसके अलावा लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है, लगातार लोग यहाँ पर आके भोग लगा रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो कृष्ण की वेशभूषा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देखकर बिल्कुल समझ रहे हैं कि कितने उत्साहित लोग भी हैं, श्री कृष्ण के भक्तजन कितने उत्साहित हैं, और मंदिर को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, कितनी तैयारियां की गई हैं। पंडित जी, उत्साहित कितने हैं लोग, वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज का दिन का महत्व यही है कि उत्साह, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही हमें उत्साह करना सिखाया है, भक्ति सिखाई है, ज्ञान सिखाया है, और वो प्रवचन गीता के जो दिए हैं, उसी से हमारे मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो भगवान की भक्ति की तरफ जाता है, ज्ञान के मार्ग की तरफ जाता है। तो आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म के समय पूजा पाठ और जिस प्रकार की भक्ति है, जिस प्रकार का आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के अलावा जो ज्ञान है, उसके साथ साथ जो भाव है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से जब आप भक्ति करते हैं, तो आप भगवान आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और साथ में इस संसार से मोह माया, क्योंकि आज के दिन को माया का भी रूप कहा गया है, तो आज के दिन की भक्ति करने से इस मोह माया के जंजाल से भी आदमी छूट जाता है। उपाय क्या है पंडित जी, हर मनोकामना पूरा करने? हाँ, विशेष बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि उपाय क्या है। तो उपाय के नाम से अगर आपके पास दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत है, जो मैंने पहले भी बताया, उससे अगर भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं, तो निश्चित रूप से सौभाग्य, जो आपका दुर्भाग्य है, उससे सौभाग्य बन जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, तो गुलाब का एक फूल अर्पण करने मात्र से भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो एटलीस्ट ये उपाय जरूर कीजिएगा जो पंडित जी ने अभी आपको बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए, स्टूडियो में आने के लिए।